हवा में जाती है इस छत जितनी और वो एक मक्खन कैच ड्रॉप कर देते हैं। शायद उंगलियों में भी मक्खन लगा हुआ था, मुझे नहीं पता। जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको तो अवेल करें ना हम लोग। वो चांस हम दे क्यों रहे हैं? हमें तो बैट्समैन दे रहा है कि भाई मुझे आउट करो ताकि मैं बाहर जाके बैठ जाऊं और नया बैट्समैन आ जाए। हम कह रहे हैं नहीं यार आप अंदर ही खड़े रहो। तो बात ये कि अपॉर्चुनिटी अवेल तो करें ना। इन पिछे के ऊपर अगर आपको चांस मिल रहा है, वार्नर जैसे बैट्समैन या इससे पहले विराट कोहली जैसे बैट्समैन, आप उनको चांस दोगे तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या करेंगे? ये दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, माइनस नसीम शाह नहीं है, बट फिर भी बाकी तो वही है जो हम लेकर गए थे। बेहतरीन दुनिया का क्यों कहते हैं? I'm just asking. That's what I hear. Everywhere, everybody goes, and that's the attribute that is given to the team. हमारा पिछले 2-3 सालों से अफगानिस्तान, श्रीलंका, आयरलैंड, इन जिम्बाब्वे, इन टीमों से ज्यादा मैच बड़ी टीमें आई भी हैं तो अपना सी और बी टीम्स लेकर आई हैं। हाँ, वो ये क्रिकेट ऐसी है, इसमें आप उस स्टेज पे गए ही नहीं आप जो आप पे अटैक कर सके। अब इन्होंने अटैक किया, थोड़ा सा ये बैकफुट। कांग्रेचुलेशन, फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने घुसा दिया है पाकिस्तान को गीला गीला। सॉरी भाई, सूखा सूखा। क्योंकि गीला घुसाता तो थोड़ी तकलीफ कम होती है। बैटिंग अच्छी करती है तो बॉलिंग फ्लॉप, कभी बॉलिंग फ्लॉप तो बैटिंग अच्छी। बैटिंग और बॉलिंग ठीक चल रही होती है तो कैचेस मिस कर देते हैं, गलत हेडलाइंस लगाते हैं। हारिस रऊफ का मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले, जब तक ये फर्स्ट क्लास नहीं खेलेगा इसको वनडे में प्रॉब्लम होगी। T20 में आसान क्यों है? 4 ओवर करने हैं और मुझे पता है कि उन्होंने मुझे शॉटिंग मारनी है। 2 गेंदे 3 गेंदे चाहिए मुझे, यॉर्कर, बाउंसर और वेरिएशन, बैक ऑफ अ लेंथ। जो मैं कह रहा हूं कि कंसिस्टेंट मुझे ये 6 बॉलिंग करके दिखा देना बैक ऑफ अ लेंथ। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम का जो प्रदर्शन है वो देखकर पाकिस्तान के जो लेजेंड खिलाड़ी हैं, वसीम अकरम, शोएब मलिक, रमीज रजा और भी बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा, शाहिद अफरीदी ऐसे प्लेयर्स जो गुस्से में आ चुके हैं और वो बोल रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान टीम और कितनी बेइज्जती कराएगी। भारत में जाकर वहाँ पे अपनी मुँह काली करवा रही है। इससे अच्छा नहीं गई होती भारत ने मना कर दिया होता पाकिस्तान को बुलाने से, तो वहीं अच्छा होता। क्योंकि पाकिस्तान की टीम जहाँ जा रही है वहाँ अपनी बेइज्जती करवा के आ रही है। जब से भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह ठोका है उसके बाद से पाकिस्तान की टीम उस हार से निकल नहीं पा रही है। और एक मैच केवल श्रीलंका के खिलाफ जीती थी जिसमें मोहम्मद रिजवान के 3-4 कैच छूटे थे, वरना वो भी मैच हारी जाती। लेकिन पाकिस्तान को इस गलतियों से सीखना चाहिए कि आखिर उस मैच में, श्रीलंका के खिलाफ मैच में रिजवान का कैच छूटा था, 3-4 कैच, तभी पाकिस्तान टीम जीता था। तो ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ पे डेविड वार्नर का कैच अगर पकड़ लिया गया होता तो इतना हाई स्कोर मुकाबला नहीं होता और लो स्कोर मुकाबला होता तो शायद पाकिस्तान चेस कर लेता, शायद। क्योंकि पाकिस्तान की टीम का कोई भरोसा नहीं है कब लग जाए। ना बैटिंग है, ना बॉलिंग है, ना फील्डिंग है। इसी के ऊपर पाकिस्तान की जो मीडिया है, रमीज रजा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। वसीम अकरम जो कि पाकिस्तान की लेजेंड गेंदबाज, यानी पूरी दुनिया के लेजेंड गेंदबाज वसीम अकरम, जो कि हारिस रऊफ की गेंदबाजी पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इसको 6 गेंद लगातार लाइन और लेंथ वेरिएशन पे डाल के दिखाए तो हम मान जाएंगे कि ये गेंदबाज है। तो दोस्तों देखिए पूरा वीडियो कि पाकिस्तान के जो लेजेंड खिलाड़ी है और क्या क्या कह रहे हैं इस ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के मैच के बारे में। एक सिंपल कैच ड्रॉप करने की इतनी बड़ी सजा शायद किसी टीम को ना मिली हो। उसामा मीर, गेंद हवा में जाती है इस छत जितनी और वो एक मक्खन कैच ड्रॉप कर देते हैं। शायद उंगलियों में भी मक्खन लगा हुआ था, मुझे नहीं पता। पहला मैच अपने वर्ल्ड कप के करियर का खेल रहे थे, शायद इसका प्रेशर था। मगर इस स्टेज के ऊपर प्रेशर तो मांगती है प्लेयर्स भी और टीम्स भी, क्योंकि ये स्टेज सजी इस वजह से है, दुनिया की ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेज है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां आप अपने से बढ़ के खेलते हैं और दुनिया को बताते हैं कि आप कितने ग्रेट हैं। मगर उसामा मीर ने एक सिंपल कैच छोड़ दिया, 10 पे थे वार्नर, उसके बाद 160 कर दिया उन्होंने और मैच ऐसे करके पाकिस्तान से ले गए। देखिए, पाकिस्तान पैचेस में अच्छा करते हैं, कभी बैटिंग अच्छी करती है तो बॉलिंग फ्लॉप, कभी बॉलिंग फ्लॉप तो बैटिंग अच्छी। बैटिंग और बॉलिंग ठीक चल रही होती है तो कैचेस मिस कर देते हैं, गलत हेडलाइंस लगाते हैं और जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो जाता है। देखिए, जीतना एक आदत होती है और अच्छी आदत होती है। अब पाकिस्तान को दोबारा से अपने पांव पे खड़े होना है, पता नहीं कैसे होंगे, क्योंकि अगर आपकी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप जो कि 1.5 महीने पहले दुनिया की मानी गिरामी लाइनअप थी, अगर वो 360 प्लस रन खाएगी तो फिर बल्लेबाज एक हद तक ही ऑपरेट कर सकेंगे। बार बार इतनी बड़ी रन चेज वो नहीं कर सकेंगे। 345 किया श्रीलंका के अगेंस्ट, जो मोजे से कम नहीं था। आज डबल मोजे की जरूरत थी, ये होने वाला नहीं था। और फिर कैसे होता? जब आपके ओपनर्स को स्टार्ट मिलता है वो आउट हो जाते हैं, जब रिजवान 40 पे पहुंचते हैं वो आउट हो जाते हैं, इफ्तिखार स्पिन को उनका कुछ आइडिया नहीं है, टेल एंडर्स फास्ट बॉलिंग से भाग जाते हैं, नवाज की बैटिंग की कुछ समझ नहीं है। इसी तरह से बाबर आजम जो है वो स्पिन के अगेंस्ट अब फंसना शुरू हो गए, इसलिए कि हिट तो मारी उन्होंने मगर क्योंकि छक्के नहीं लगाते हैं तो जोर से मारी और ना वो रोलिंग थी और ना वो छक्का था, कमिंस के हाथों आउट हो गए। और उनके आउट होने से डिप्रेशन सा छा जाता है ड्रेसिंग रूम में और फैंस के लिए, क्योंकि वो एक ग्लू हैं, उनको देख के सारी ये बैटिंग लाइनअप चलती है।
मगर बैटिंग लाइनअप से पहले बॉलिंग जो है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑप्ट किया बॉलिंग करने के लिए और उनको पता था कि 350 का सेट टारगेट सेट हो और हम कर लेंगे, मगर जिस हिसाब से मार पड़ी है नए बॉल के ऊपर, वो जो है ना, उसका मैंने इतनी मार पड़ते हुए देखा नहीं है। माना कि सीधी पिच थी, माना बाउंड्रीज यहां पे लगती हैं, चौके छक्के लगते हैं, मगर कहीं कोई कमबैक करने की भी गुंजाइश नहीं हुई थी जब तक कि वो ओपनिंग पार्टनरशिप चलती रही मिच मार्श और वॉर्नर। ऑस्ट्रेलिया जितना आप पेस बॉल करोगे उतना ही अच्छा खेलते हैं ये लोग, चाहे वो कट हो चाहे वो पोलो हो, तो मजा आता है उनको पेस, इसलिए कि सारी जिंदगी पेस विकेटों पे खेलते रहे। एक चीज ये है, दूसरी चीज ये है कि ऑस्ट्रेलियन का प्लान, क्योंकि 8 ओवर के अंदर वो रन नहीं आए जो नॉर्मली ये जिस तरह क्रिकेट शुरू करते हैं, तो इन्होंने नए बॉलर का पहला, हारिस रऊफ का पहला ओवर, तो इन्होंने अटैक किया उसके ऊपर, ताकि इससे पहले ये अपनी लाइन और लाइन दोबारा पकड़ ले, हमें अटैक करना पड़ेगा, प्रेशर डाल दिया और पाकिस्तान टीम पे और हारिस रऊफ के ऊपर, ये भी प्लान है। लाला ऐसा प्रेशर डाला है कि चौका छक्का, फिर 1 रन, फिर वाइड, फिर चौका चौका चौका, यानी रन्स की भरमार कर दी। अगले ओवर की पहली गेंद पर फिर छक्का, यानी कि 7 गेंदों पर 30 रन। बिल्कुल रन्स की भरमार कर दी, भरपूर किस्म की। और ये सबसे खतरनाक बात ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की होती है कि वंस पार्टनरशिप सेटल हो जाए फिर इनको काबू में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी लाला। सवेरा बात यह है कि देखें, बात हम ठीक है, हम कहते भी हैं कि हो जाता है मैच के अंदर, कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन आप जब तक इन पिचों पे आउट करना पड़ेगा, रन भी पड़ेंगे आपको, लेकिन प्लीज जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको तो अवेल करें ना हम लोग। वो चांस हम दे क्यों रहे हैं? हमें तो बैट्समैन दे रहा है कि भाई मुझे आउट करो ताकि मैं बाहर जाके बैठ जाऊं और नया बैट्समैन आ जाए। हम कह रहे नहीं यार आप अंदर ही खड़े रहो। तो बात ये कि अपॉर्चुनिटी अवेल तो करें ना आप। इन पिछे के ऊपर अगर आपको चांस मिल रहा है, वार्नर जैसे बैट्समैन या इससे पहले विराट कोहली जैसे बैट्समैन, आप उनको चांस दोगे तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या करेंगे वो आपके साथ? चांस तो की बात, वो जो एरिया है जी लाला कंप्लीट कीजिएगा, मैं समझा आप रुक गए हैं, कंप्लीट कीजिएगा बात। हो गई, कंप्लीट हो ये गई। था कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, माइनस नसीम शाह नहीं है, बट फिर भी बाकी तो वही है जो हम लेकर गए थे। बेहतरीन दुनिया का क्यों कहते हैं? I'm just asking. That's what I hear. Everywhere, everybody goes, and that's the attribute that is given to the team. We have very talented bowlers. Shaheen Shah is one of the best bowlers in world cricket. Unfortunately, Naseem got injured. But हारिस रऊफ का मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले, जब तक ये फर्स्ट क्लास नहीं खेलेगा इसको वनडे में प्रॉब्लम होगी। T20 में आसान क्यों है? 4 ओवर करने हैं और मुझे पता है कि उन्होंने मुझे शॉटिंग मारनी है। 2 गेंदे 3 गेंदे चाहिए मुझे, यॉर्कर, बाउंसर और वेरिएशन, बैक ऑफ अ लेंथ। जो मैं कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंट मुझे ये 6 बॉलिंग करके दिखा देना बैक ऑफ अ लेंथ विकेटों में। अब जैसे आज पहला ओवर आया, आपका तेज बॉलर है जिसका आपको अब हिडन वेपन कहते हो कि ये मेरा वेपन है, अभी ये इनको तुन के रखेगा या ड्रा के रखेगा या विकेट दिलाएगा। पहले ओवर में 24 गेम ओवर देन। आई मीन दिस वाज एंड देयर वाज विड्थ ऑन ऑफर, ये अंदर थी बॉल, बट लुक एट दिस, नो वही लेंथ, कंसिस्टेंट लेंथ आउटसाइड ऑफ स्टंप, दैट वाज अनलकी बट अगेन टू फुल। अब आपका मेन बॉलर 29-24 खा ले पहले ओवर में, वो भी वनडे 50 ओवर के में, ऐसी पटाखा विकेट पे और छोटी ग्राउंड में, इट्स वेरी लिटरली इम्पॉसिबल टू स्टॉप द ऑपोजिशन टू गेट टू। पूछूंगा, आप तीनों दोनों ने ये कहा कि जो प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं ये काफी अरसे से खेल रहे हैं, 3 साल 4 साल से, तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं सारे, इन्होंने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेले हुए हैं, बड़ा बड़ा एक्सपोजर लिया हुआ है। अगर इनको अभी भी ये बताना है कि सही जगह कौन सी है और सही जगह पे बॉल करानी है, तो फिर इतने एक्सपीरियंस का क्या फायदा है रज़ाक भाई? देखें, जब आप अच्छी टीमों से खेलते हैं ना तो आप सीखते हैं, हाँ, क्योंकि वो टफ टाइम देती है आपको। जी, हमारा पिछले 2-3 सालों से अफगानिस्तान, श्रीलंका, आयरलैंड, इन जिम्बाब्वे, इन टीमों से ज्यादा मैच, बड़ी टीमें आई भी हैं तो अपना सी और बी टीम्स लेकर आई हैं। हाँ, वो ये क्रिकेट ऐसी है, इसमें आप उस स्टेज पे गए ही नहीं आप जो आप पे अटैक कर सके। अब इन्होंने अटैक किया, थोड़ा सा ये बैकफुट हो गए। हाँ, तो ये सिचुएशन इनके लिए नहीं है, क्योंकि इन्होंने सीखा ही नहीं। कोई अफगानिस्तान के साथ खेलते हैं वो इनको सर्वाइव करते हैं। हाँ। शाहीन आ गया, टेक ओवर नहीं करते, इनको आराम से रोक लेते हैं। हारिस आ गए, उसको रोक लिया। शादाब आ गए, उसको रोक लिया। तो यहाँ क्रिकेट डिफरेंट है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा पाकिस्तान की जो मीडिया है, पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं, हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारी टीम बड़े बड़े टीमों के साथ मैच ही नहीं खेली है। पिछले 2-3 सालों में वो श्रीलंका, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, अफगानिस्तान, इन सब टीमों के खिलाफ खेली है। उस सब टीमों के खिलाफ खेल कर भी बाबर आजम का एवरेज स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं, और जब भी बड़ी टीम आती है तो बाबर आजम फ्लॉप हो जाते हैं। जैसे कि अभी इस मैच में 18 रन पे आउट हो गए, जब टीम को ज़रूरत थी, सख्त ज़रूरत थी। और विराट कोहली से लोग इनकी कंपेयर करते हैं। विराट कोहली की यही खासियत है कि जब अगर अपॉर्चुनिटी सामने रहता है, विराट कोहली को कोई चैलेंज करता है, विराट कोहली को अपने आप को चैलेंज करते हैं और वो दिखाते हैं कि हमारे पास जो काबिलियत है उससे हम सामने लाएंगे। और रन चेस हो या फिर रन बनाना हो, टारगेट सेट करना हो, विराट कोहली को अगर अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनको चैलेंज चाहिए, अगर चैलेंज है तो उसे एक्सेप्ट करेंगे विराट कोहली और करके दिखाएंगे। इसीलिए वो दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे बड़े प्लेयर हैं। इसीलिए उनका नाम ओलंपिक में शामिल किया गया। उनके वजह से ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया है कि अगर विराट कोहली ओलंपिक में रहेंगे तो लोग विराट कोहली को देखने के लिए
ओलंपिक का मैच देखेंगे। तो दोस्तों विराट कोहली का क्रेज और बाबर आजम में बहुत अंतर है। दोस्तों आप किसके फैन है, बाबर आजम और विराट कोहली के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसी ऐसी वीडियो अपडेट लाते रहें। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।